ठीक है, इसकी वैल्यू r है। फ्रॉम ट्राइंगल हम देख सकते हैं OA बाई OP is equal to cos theta, that shows OA is equal to OP cos theta, या हम लिख सकते हैं RX is equal to R cos theta. Similarly, OB by OP is equal to sin theta, that shows OB is equal to OP sin theta, या लिख सकते हैं RY is equal to R sin theta. तो हम किसी भी वेक्टर को उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी x एंड y में रिजॉल्व कर सकते हैं, और x एंड y में रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ का कंपोनेंट r cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट r sin थीटा। इसमें कुछ बातें याद रखनी है। अगर ये वेक्टर दे रखा है और ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तब इसके दो कंपोनेंट्स हमको हार्ड एंड फास्ट यूज नहीं करना है कि Rx इज इक्वल टू R cos थीटा और Ry इक्वल टू R sin थीटा। हमको ऐसे याद रखना है, जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा है और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट R sin थीटा है। जब वेक्टर को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने का साइन दो पैरेलल लाइन से कट कर लिया। अगर वेक्टर u है तो उसके रिजोल्यूशन वेक्टर इधर बनेंगे, अगर वेक्टर u है तो उसके रिजोल्यूशन वेक्टर इधर बनेंगे, अगर वेक्टर u है तो उसके रिजोल्यूशन वेक्टर इधर बनेंगे। कंपोनेंट मतलब, तो किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज x एंड y। और x एंड y में रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, जिस तरफ का एंगल थीटा है उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा लिया जाएगा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा लिया जाएगा। तो अगर r वेक्टर दे रखा है, इस तरफ एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। इसको ऐसे मत याद करिए कि x की तरफ cos थीटा, y की तरफ sin थीटा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। राइट वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। संभावना है इसका 2062 कोई एक एंगल लिख लीजिए, दोनों एंगल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, केवल एक एंगल लिख लीजिए। तो हमको अच्छी तरीके से पता है, वैल्यूज याद रखनी है हमें। sin 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5, sin 53 होता है 4/5 और cos 53 होता है 3/5। ये हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, इसको हमको याद रखना है। तो अब मुझसे कहता है r को रिजॉल्व किया जाए, तो r के रिजोल्यूशन वेक्टर, जब भी वेक्टर रिजॉल्व होगा अपने दोनों साइड, जैसे पेज होता है ना, पेज को ओपन करें तो दोनों साइड जाता है, तो इस तरीके से ही सिमिलरली वेक्टर भी अपने दोनों साइड जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, मान लीजिए ये x है, ये y। तो इस तरफ का कंपोनेंट आएगा 10 cos 53, जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा, और जिस तरफ का नहीं, गलत है, इस तरफ का कंपोनेंट 10 sin 53। तो Rx की वैल्यू आ गई 10 into 4/5 दैट इक्वल्स टू 8, और Ry की वैल्यू आ गई 10 into 3/5 दैट इज 6। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं r, इसका माई कौन है प्लीज ऑफ, r इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ?
इसको रटना नहीं है कि x की तरफ लिख लेना है r cos 53, नहीं, जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा, और रिजॉल्व करने के लिए दो पैरेलल साइंस मार दिए। x कंपोनेंट ये नहीं है, ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है। जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ वाला कंपोनेंट cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin थीटा। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। अब जरा बताइएगा कंपोनेंट फॉर्म में लिख करके। ये x है, ये y, ये दे रखा है 20 यूनिट, और ये दे रखा है 30 एंगल, 30 डिग्री एंगल। एक्स वाई कंपोनेंट में लिखिए। भव्य सही है, -10, ठीक है। सब लोगों ने प्लस प्लस लिख दिया है। हाँ, -10 ऋत्विक का भी सही है, उत्कर्ष का भी ठीक है। रिजॉल्व किया, किस तरफ आया? हाँ ठीक है, अंश का ठीक है, धीरज का भी ठीक है, जयंत का भी ठीक है। ठीक है, रिदम ठीक है, ठीक है, आस्था ठीक है। तो आर वेक्टर को लिखा जा सकता है -10i कैप प्लस 10√3 जे कैप। समझ में आया? प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व करें तो ये अपने दोनों साइड ओपन होगा, दोनों साइड ओपन होके जिस तरफ एंगल थीटा है, इस तरफ 30 डिग्री तो cos 30, इस तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो sin। तो कई लोग क्या करते हैं, इधर 60 लिख लेते हैं, कहते हैं इधर से cos 30, इधर sin 60। नहीं नहीं, केवल एक एंगल लिखो, दोनों में से कोई एक एंगल, क्योंकि अगर ये ले लोगे तो इसके हिसाब से लो। अब कई बच्चे कहेंगे सर मैंने इसको 60 ले लिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरफ एंगल 60, अब 60 डिग्री एंगल कोई कंसीडर करते हुए चलिए, लिखेंगे क्या? 20 cos 60, जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ cos थीटा, इधर लिखेंगे 20 sin 60। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। cos 61/2 becomes 10, sin 60√3/2 becomes 10√3। तो कोई एक एंगल लेकर के उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इधर 30 भी 60 भी, नहीं नहीं, 30 एंड 60 बोथ एंगल्स को कंसीडर मत कीजिए, किसी एक एंगल को कंसीडर कर लीजिए। कंपोनेंट में रिजॉल्व करना सीख गए आप लोग। तो अब वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो आपको बेसिक कंपोनेंट्स, दो वेक्टर्स में, दो डायरेक्शन में कंपोनेंट को रिजॉल्व करना बड़ा आसान है। जल्दी इसका आंसर बताइए। (37 डिग्री है, r बराबर 10। -8 -6, ठीक है। वह भी ठीक है भाई। मौलिक ठीक है, उत्कर्ष ठीक है, ठीक है, दलिशा सबका सही है। सबको आगे समझ में ना, इसको रटना नहीं कि एक्स की तरफ cos थीटा, सबका सही है। अलिशा ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, सभी का सही है। और इसमें कोई खास मुश्किल काम नहीं है। जिस तरफ एंगल थीटा दिया हो उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा ले लीजिए, उसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट sin थीटा ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरफ वाला कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए दो पैरेलल लाइंस खींची थी,
तो दो पार्ट में डिसॉल्व किया. दिस इज 10 cos 37, this is 10 sin 37. This become cos 37 4 by 5, that becomes 8, that becomes 6. लेकिन ये माइनस एक्स में है, ये माइनस 5 में. this will become minus 8 I cap minus 6 j cap r vector is equal to. ठीक है. अब कह रहा है जनरली हम जो मैं बताने वाला हूं वो यूज नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखना है. अब किसी वेक्टर को मान लीजिए किन्हीं दो नोन डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है. एक वेक्टर r दे रखा है, इसको किसी दो नोन डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है, दैट इज अल्फा एंड बीटा डायरेक्शन में. कंपोनेंट इनटू गिवन डायरेक्शन. ये तो श्योर है कि वो अपने दोनों साइड रिजॉल्व होने वाला है. दोनों साइड मतलब एक इस साइड आएगा तो एक इस साइड आएगा, दोनों साइड रिजॉल्व होने वाला है. तो इसको रिजॉल्व करना है तो मैं मान लेता हूं इसका ये कंपोनेंट P है, इसका ये कंपोनेंट Q है. एक्स वाई नहीं लेते हैं, P और Q ले लेते हैं. तो किसी भी दो डायरेक्शन में जिसमें एंगल अल्फा और बीटा पे अगर रिजल्टेंट वो निकालना है, जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए किन्हीं भी दो नॉन डायरेक्शन में रिजोल्यूशन करना है तो फॉर्मूला याद रखना है P इज इक्वल टू R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा एंड Q इज इक्वल टू R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा. बहुत आसान है. साइन अपॉन साइन रखना है, नीचे टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा, ऊपर वाले में अपोजिट एंगल. P के साथ बीटा ले लेंगे, Q के साथ अल्फा ले लेंगे. तो इस तरीके से भी हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं किन्हीं भी दो नॉन डायरेक्शंस में. ठीक है, देख लेते हैं. हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी लेकिन आना चाहिए. R इज इक्वल टू 20√2. ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है. दो कंपोनेंट्स बताने हैं P एंड, निकाल के बताइए. इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, दैट इज P एंड Q, और वैल्यू है R की 20√2. ट्वेंटी फाइव की वैल्यू तो याद रख लीजिए. फोर्टी फाइव डिग्री प्लस 30 डिग्री करके निकालना है. जिनको नहीं पता उनके लिए निकाल देता हूं मैं. साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 cos 30 डिग्री प्लस cos 45 sin 30 डिग्री. 1/√2 into √3/2 plus 1/√2 into 1/2, that equals to √3 plus 1/2 P vector 20√2 sin 45 by sin 45 plus 30. 1/√2 कट गया, 20 by √3 plus 1/2 Similarly, Q 20√2 sin 30 upon sin 45 plus 30.
1/2 कट जाएगा, 10√2 बाई √3 + 1/2 को सिंप्लीफाई करके इसके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कभी कभी हम, हाँ ठीक है, ठीक है अंश, ठीक है। तो P और Q की वैल्यू भी निकल गई, तो जनरल वैल्यू भी निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स में हमने शुरू में ही बात कर रखी है। इन 3 कंपोनेंट्स X, Y, Z, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। अल्फा, बीटा, गामा क्या है? एंगल ऑफ R फ्रॉम X, Y एंड Z। तो हमने पहले ही बात कर रखी है, हमको अगर याद हो तो कंपोनेंट शुरू में निकलवाया था ना, ये डायरेक्शन कोसाइन बताते वक्त बताया था। ये इसमें गाम इस तरीके से भी कंपोनेंट निकालते हैं, ये तो हमने शुरू में ही बात कर रखी थी। कंपोनेंट्स निकालने वाले अगर एंगल दे रखे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा दे रखा है, तो हमको RX, RY और RZ निकालने में कोई मुश्किल नहीं। 3 वाला मेनली हमें 2 वाला देखना पड़ेगा, ये भी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब 3 डायरेक्शंस की बात करनी है। क्लियर? RX, RY एंड RZ 3 वेक्टर्स हैं, R करके निकालेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। कभी शुरू हुई ना? फाइंड इन I, J एंड K X, Y, Z कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को लिखना है। बताइए। अल्फा 60 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, R 20 सिखाया था ये मैंने, शुरू में सिखाया जा चुका है। अल्फा मालूम, बीटा मालूम, तो गामा अपने आप पता। कैसे मालूम? हमको फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, 0 तो नहीं आएगा, इज इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अल्फा बराबर 60, बीटा बराबर 60, गामा बराबर 90 डिग्री नहीं होगा ना, 1 तो ट्विक 0 थोड़ी आएगा, गामा की वैल्यू 90 डिग्री थोड़ी आने वाली है। इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 10 10 10 नहीं, 10 10 माइनस 10 नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुक्का नहीं मारना है, सोच समझ के पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देख लेनी है। फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, RX बराबर RY बराबर RZ बराबर, हाँ 10 मौलिक सही है, मौलिक ठीक है। 10 10 10√2 ठीक है। दलिशा तुम्हारा भी ठीक है। देख लो, 10√2 ठीक है। अक्षर ठीक है, उसका सब ठीक है, सबका ठीक हो गया। समझ में आया ना कैसे? पहले गामा की वैल्यू निकालनी है, रिदम ठीक है। cos स्क्वायर गामा की वैल्यू निकाल ली, हाँ ठीक है, रिदम करेक्ट है। ठीक ठीक ठीक, शिखा ठीक है, ठीक है, सन्मुख ठीक है, देवेश ठीक है, यश ठीक है, ठीक है, सबका समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप सब सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos गामा की वैल्यू आ गई 1/√2, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, हमने फिलहाल प्लस अज्यूम कर रखा है। तो गामा की वैल्यू 45 डिग्री ले ली। ठीक है, हाँ। तो RX 20 cos 60 that becomes 10, RY 20 cos 60 that becomes 10, RZ 20 cos 45
that becomes 10 root 2. तो वेक्टर अगर लिखा जाए that is 10 I cap plus 10 j cap plus 10 root 2 k cap. ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल, R बराबर 30 यूनिट, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, R वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म निकालिए, बताइए। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दे रखा है, तो आपको R वेक्टर की वैल्यू बतानी है। सिंपल, तीनों कंपोनेंट बराबर ही आने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर है तो तीनों रूट कंपोनेंट सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, 10 रूट 3 बाई 3 नहीं, 10 रूट 3 10 रूट 3 10 रूट 3। हाँ मौलिक, 10 रूट 3 बाई 3 कैसे? 30 into 1 by root 3 becomes 10 root 3. All components are, हाँ ठीक है, 10 root 3 all correct आस्था, ऋत्विक ठीक है। 10 root 3 by 3 कैसे बेटे? 10 root 3 only ऋत्विक, 10 root 3 हाँ ठीक है, 10 root 3 10 root 3 ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, सभी का ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है, डन, ठीक है बच्चों। cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा इज इक्वल टू कितना? 1 बाई रूट 3 निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, तीनों इक्वल टू है तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर आ जाएगा 1 बाई 3, cos अल्फा की वैल्यू 1 बाई रूट 3। यहाँ से r वेक्टर को सबको निकाल लिया, rx बराबर दिस, तो 10 रूट 3 i कैप प्लस 10 रूट 3 j कैप प्लस 10 रूट 3 k कैप, डन। Addition or subtraction of multiple vectors। अगर मल्टीपल वेक्टर्स दे रखे हैं, इनफैक्ट दो के लिए भी, दो वेक्टर्स को हमने दो मेथड सीखे, एक तो ट्रायंगल लॉ फिगर बनाना सीखा, ट्रायंगल लॉ फिगर बनाना सीखा, और उसके बाद हमने r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा सीखा दो वेक्टर्स के लिए। लेकिन मोर देन 2 वेक्टर्स 3 वेक्टर्स हो तो क्या होगा? तब हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी मेथड, हमने एक तो वो ग्राफिकली देख लिया था, उसको सिंप्लीफाई करके देख लिया, लेकिन अब हम जनरल मेथड पे चलते हैं। हमें जो फिजिक्स में बार बार करना है, अगर हमें कई मल्टीपल वेक्टर ऐड करने हैं तो उनको ऐड करने के लिए एक बेसिक सा तरीका सिखाया गया, दैट इज कंपोनेंट मेथड। अगर हमको मल्टीपल वेक्टर्स ऐड करने हैं, a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, सबके अगर हमें कंपोनेंट्स पता है तो हमारे लिए बड़ा आसान तरीका है इनको ऐड करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ax प्लस bx प्लस cx प्लस i कैप, x में x का, j कैप ठीक है, x में x, y में y, z में z। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर ग्राफिकली प्रॉब्लम दे रखी है तो उसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहला काम करें, सभी वेक्टर दो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस माने x y, उसके बाद सभी वेक्टर्स को रिजॉल्व करें x और y में,
फिर एक्स एक्स वाले ऐड कर लें, फिर वाई वाई वाले ऐड कर लें। क्या प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। पहला काम, assume suitable directions। एक्स वाई हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स और वाई यही होने वाला है, हम ये भी एक्स वाई ले सकते हैं, प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट होगा अपनी मर्जी से। assume suitable directions x and y। second, resolve each vector a b in x and y direction। मतलब हर वेक्टर को x और y में रिजॉल्व करना है, दैट इज ax कॉमा ay, bx कॉमा by एंड सो ऑन। ठीक है, रिजल्टेंट r वेक्टर होगा rx i कैप प्लस ry j कैप, जहां rx की वैल्यू होगी ax प्लस bx प्लस cx, मतलब सबके x x कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। ry होगा ay प्लस by प्लस cy प्लस एंड मतलब सबको रिजॉल्व करो x में और y में, फिर x को अलग ऐड कर लो, y को अलग ऐड कर लो, तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज rx, दैट इज ry, इनका रिजल्टेंट x के साथ एंगल अल्फा बनाएगा, तो r वेक्टर इज इक्वल टू rx i कैप, चाहे तो इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें, चाहे तो वैल्यू निकाल लें rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, या एंगल भी निकाल सकते हैं x के साथ, दैट इज ry बाई rx। ये बहुत बार आपको फिजिक्स में यूज करना है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान से। आपको मल्टीपल वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, दिस एंड दैट, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड को ऐड करना है, मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है, कई सारे वेक्टर्स को आपको ऐड अप करके एक रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शंस माननी पड़ेंगी, दैट इज एक्स एंड वाई। आपने दो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस मानी, एक्स और वाई। एक्स और वाई में आपने सभी वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व करना सीख लिया आपने, एंगल थीटा जिस तरफ हो उस तरफ कंपोनेंट cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन, एक्स वाई सबके कंपोनेंट निकाल लिए। रिजल्टेंट वेक्टर है rx i कैप प्लस ry j कैप, तो rx मतलब x कंपोनेंट है, x x x x ऐड करना, देख लीजिए, हमने देख रखा है। y कंपोनेंट y y ऐड कर लिया, तो rx मिल गया, ry मिल गया, और हम इसको ग्राफिकली शो करें तो rx ri और इनका रिजल्टेंट r वेक्टर फिगर में मिल जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, वैल्यू लिख दी, एंगल पूछे तो अक्सर x एक्सिस के साथ एंगल पूछता है, तो x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा tan अल्फा किसके बराबर होगा, दिस बाय दिस, दिस इज ry, दिस इज rx, तो tan अल्फा बराबर ry बाय rx। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमको मल्टीपल फोर्सेस ऐड करने, x y, F1 बराबर 10 यूनिट, Ft बराबर 20 यूनिट, और F3 बराबर 50 यूनिट्स, 37 डिग्री। फाइंड F net, that is F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, हमें कई सारे वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सबको पहले कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें, या कई बार, अभी देखो, अभी तो शुरुआत में हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन आगे चल के हम फिगर में रिप्रेजेंट करके एक्स एक्स ऐड कर लेंगे, वाई वाई ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी मैं अच्छे तरीके से लिखने के लिए
F1 वेक्टर 10 i कैप, क्योंकि ये प्योरली x में ही है तो इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। F2 वेक्टर 50 cos 37 i कैप प्लस 50 sin 37 j कैप, यहाँ लिख दिया मैंने 40 i कैप प्लस 30 j कैप। आप समझ गए हूँ कैसे निकाला है। F3 वेक्टर 20 j कैप प्योरली y में है। जब पहले कंपोनेंट ध्यान दीजिए, F1 क्या है, प्योरली x में है तो 10 i कैप हो गया। F2 x y दोनों तरफ रिजॉल्व होगा, जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर कंपोनेंट आएगा F3 और ये F3 है, ये F2 है। F3 cos 53 इधर आएगा F3 sin 53। ये स्टैंडर्ड जरूर फॉलो करें। ये जो पैरेलल लाइन का मतलब मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, फिगर में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए इसको कट मारने का मतलब आपने रिजॉल्व किया और आपने एरो शो कर दी दोनों साइड। देख लीजिए, इधर आ गया x x में एरो, इधर आ गया y y में एरो। तो अब F1 क्लियर हो गया। F3 cos 53 दैट इज 4/5 sin 53 दैट इज 3/5। हाँ ठीक है, अच्छी बात है अंजलि। F2 की वैल्यू 20 j कैप, ठीक है, 20 j कैप का मतलब हो गया प्योरली y में। अब मुझे Fnet निकालना है, बहुत ही आसान है, x में x y में y, तो आ गया 50 i कैप प्लस 50 j कैप, 10 40 0 और 30 में 20। सर हाँ बेटे, यहाँ पे जो आपने F3 cos 53 लिखा है उसकी जगह F3 cos 37 नहीं आना चाहिए, क्योंकि x एक्सिस के साथ 37 डिग्री है ना हाँ तो जिधर एंगल थीटा उस तरफ कॉस थीटा। सर। आपने cos 53 लिख रखा है ना सर, इसलिए कह रहा था मैं। कॉस 53 कहाँ, नहीं नहीं 37 नहीं लिखा बेटे। 53 अच्छा ये इधर है, हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ सही लिखा है, वो मैं दिमाग में चला 53 डिग्री, ठीक है, ये सही लिखा है ना। हाँ वो cos 37 है, ये cos sin 37 है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो कंपोनेंट्स ले लिए, दैट इज 50 i कैप प्लस 50 j कैप, रिजल्टेंट आ गया, और वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालना आता ही है, दैट इज 50√2। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 50 50 और ये एफ नेट सर एंगल, 50√2 पे रूट का साइन नहीं आएगा ना? सॉरी हाँ यार भाई ठीक है, ये आ गया ना 50√2, 50√2, ठीक है। एफ नेट की वैल्यू एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स दैट इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कई चीजें पूछ सकता है, मेनली तो काम यहाँ तक था, आपने ये निकाल लिया तो आपने सब कुछ निकाल लिया, क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो F1 F2 F3 लेकर के सॉल्व कर लिया, उसके हिसाब से रिजल्टेंट निकाल लिया। अब इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आया ना। एक्स वाई कंपोनेंट करना है, फिर उसके बाद शुरू में तो आप आई कैप जे कैप लिखिए, बाद में आप केवल फिगर बना के डायरेक्ट कर दीजिएगा शुरू में प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये कई बार यूज करना है, तो आपको एज ए प्रैक्टिस को याद रखना। एक्स F1 F2 F3 37 डिग्री 45 डिग्री 53 डिग्री। F1 25 है, F2 20√2 है, F3 50 है। एफ नेट निकालना है,
75 प्लस 70, ठीक है, 25 का हो गया, 20 और 15, 20 20 40, 40 30, हाँ 20 30 50 20 70, 70 आई क्या प्लस 40 20 60 15, हाँ 70 आई क्या प्लस 75 जे क्या, 70 आई कैप प्लस 75 जे कैप, ठीक है, 70 75, ठीक है दलिशा, ठीक है, 70 70 70 नहीं है अंजलि, 70 75, 70 75 अंजलि, हाँ बबी ठीक है, उल्टा लिख दिया, प्रांजल 70 75, ठीक है, ठीक है, 70 75 करेक्ट है। उसके आगे जो प्रोसीजर पूछे वो कर लिया, फिलहाल मुझे ये आंसर चाहिए रिजल्टेंट, बाकी तो सब निकल ही जाएगा, मैं कर देता हूँ एक बार। मैं अब देखिए, मैं एक्स वाई जेड नहीं लिखता, मुझे तो अच्छा क्या लगता है, मैं फिगर में बढ़िया सा नीट एंड क्लीन फिगर बनाऊं, उसी में सब कुछ रिप्रेजेंट कर दूं, दिखाई देता है अपने आप। तो ये हो गया 25, मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ यहाँ से, 25 cos 37, इधर आ गया 25 sin 37, पहला वेक्टर रिजॉल्व कर दिया, कट मार दिया, फिर दूसरा वेक्टर 20√2 cos 45, 20√2 sin 45, तीसरा वेक्टर रिजॉल्व किया 50 cos 53, 50 sin 53, इन सब की वैल्यू लिख ली, 25 cos 37 becomes 20, that is 20, cos 53 3 by 5, that is 30, 50 sin 53 becomes 30, sorry 640, 20 20 और 15, तो f net x में जोड़ा सब तो 20 20 30, that is 70, i cap y में जोड़ा तो 40 20 60 plus 75 plus 75 j cap। अब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछ ले तो अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू 75/70, वैल्यू पूछ ले तो ठीक है, क्लियर हुआ, थोड़ा सा टिपिकल दे रहा हूँ ध्यान से। अब एक्स वाई प्लस वाई का ध्यान रखते हुए उसके साथ सॉल्व करना है। बढ़िया सा नीट एंड क्लीन फिगर बनाइए, उस फिगर में रिप्रेजेंट कर दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। चाहे तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, निकालिए और बताइए।
अंश 55-30 देखते हैं। -5 55-30 55-30 प्रांजल 55-30 उत्कर्ष 55-30 √2 भी है। ठीक है, बीस 30 50 एफ नेट की वैल्यू आ गई 55 आई कैप प्लस 30 जे कैप। डन। इसके आगे का काम आप जानते हैं। ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स उठा कर देखेंगे, उसमें आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के दो क्वेश्चन दे रखते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, अब क्या होती है हम आगे वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब उसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। वेलोसिटी जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ऐड चलने लगती है तो उसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है v बॉडी प्लस v मीडियम। अगर मैं मीडियम में चलने लगूं या किसी ट्रेन पे चलने लगूं तो मेरे पास दो वेलोसिटीज आ जाएंगी, मेरी भी और ट्रेन की भी। अगर मैं नदी में तैरने लगूं तो मेरे पास दो वेलोसिटी आ जाएंगी, मेरी भी और नदी की भी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब ऐड करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। एक रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है, डिटेल हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन अभी आपको एग्जांपल्स वगैरह मिलेंगे। ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी वी ए माइनस बी बी, मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालना। तो कुल मिला के ये दोनों फॉर्मूले मिलेंगे आपको, तो आप इससे घबराइए नहीं। क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करनी है और रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ फलाना विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो उसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये वेक्टर एडिशन वाला ही गेम है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल आप इसके एडिशन तक के जितने भी न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले मत कीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे। डाउट्स कल डाउट्स लूंगा मैं, अपने तैयार रखिएगा। जो मैंने एक्सरसाइज वगैरह भेजी तो उसमें जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी कल। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर So थैंक यू सर। शीट्स के